अश्वनी भारद्वाज के गानों में गजब की मिठास है। उनके गानों में रोमानियत के साथ ही मिट्टी की खुशबू भी आती है। बहुत दिनों बाद राजस्थान से कोई गायक संगीत के पलक पर छाया है जिसने हमें सुनने बैठे तो सुनते ही रह जाएं। चलिए आपको अश्वनी का एक और गाना सुनवा देते हैं। अश्वनी के गीतों में जितनी सादगी है उतनी ही सरलता उनके जीवन में भी है। वो बेहद आम परिवार से हैं। उनके पिता केंद्रीय विद्यालय में संगीत के टीचर हैं। परिवार का माहौल संगीत में होने की वजह से उनका संगीत के प्रति रुझान पैदा हुआ। पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। ऐसे में उन्होंने संगीत को ही अपना जीवन मंत्र बना लिया। संगीत की शिक्षा में रहे टॉपर अश्वनी ने राजस्थान विश्वविद्यालय से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा हासिल की। उन्होंने शास्त्रीय संगीत में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। साल 2016 में केंद्रीय विद्यालय में संगीत शिक्षक की परीक्षा में उन्होंने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब अश्वनी संगीत का उभरता हुआ सितारा बन चुके हैं। उनके घरवाले उनकी कामयाबी पर फूले नहीं समा रहे हैं। उन्हें गर्व है कि उनके बेटे ने संगीत की दुनिया में उनका नाम रोशन किया है। देखिए, आज हम सुजानपुरा गांव में आए हैं और एक ऐसे गांव में आए हैं जिसके लाल ने संगीत की दुनिया में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, हम सुजानपुरा गांव में मौजूद हैं जहां अश्वनी भारद्वाज ने यूट्यूब चैनल पर 103 मिलियन व्यूज व 7 लाख से अधिक लाइक प्राप्त कर अपने गांव का नाम रोशन किया है तथा टोडा भीम शहर का नाम रोशन किया है। वहाँ कितनी खुश हैं और वो कैसे देखती हैं। आपके बेटे ने बहुत ही अच्छा नाम रोशन किया है और जो गाना है उसमें उनको 103 मिलियन व्यूज मिले, उसे क्या कहना चाहती हो आप? मुझे बहुत खुशी है। एक माँ को अपने बेटे के लिए कितनी खुशी होती है, बेटा आगे बढ़ता है तो माँ को बहुत ही खुशी होती है। चलो, उनकी माँ से भी हमने बात की। बहुत खुश है माँ, और वो भी जो अपने बेटे ने जो नाम रोशन किया है संगीत की दुनिया में उसे लेकर बहुत ज्यादा खुश हैं। उनकी बहन भी हमारे साथ हैं, उनकी बहन से भी जानते हैं, वो भी घर पर आई हुई है। तो किस तरीके से वो अश्वनी का जो सॉन्ग रिलीज हुआ है 103 मिलियन व्यूज मिले, आप कैसे देखते हैं? अश्वनी के जो गाना है वो बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, लगातार लोग उसे देख रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, उसे लेकर आप क्या कहोगे? सर, हमें बहुत खुशी है इस बात की। हमारा भैया इतना अच्छा स्टार बन गया है, मुकाम पर पहुंच गया है। बहुत खुशी है इस बात की, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो जयपुर भेजा और वहां जाकर उसने राजस्थान विश्वविद्यालय से संगीत की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। मेरे साथ उनके ताऊजी भी हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके से देखते हैं कि आपके जो पोते हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आप कितने खुश हैं? हम उसके काम से बहुत खुश हैं। हमारे बेटे ने जो संगीत कला में जो उन्नति की है उसके लिए उससे हम बहुत खुश हैं। उसने हमारे परिवार का, गांव का, हमारे तहसील टोडा भीम का नाम रोशन किया है। चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं सोशल मीडिया पर संगीत जगत के उभरते हुए सितारे अश्वनी भारद्वाज से। अश्वनी भारद्वाज, आपका स्वागत है। आपको ढेरों शुभकामनाएं और मुबारकबाद। आप कैसे हैं? नमस्कार, मैं अश्वनी भारद्वाज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि आपने मुझे यहां पर आमंत्रित किया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि इतने बड़े मंच पर मुझे आपने बोलने का मौका। तो अश्वनी, आपका रुझान संगीत की तरफ कैसे हुआ? आपको कब लगा कि मुझे संगीत सीखना चाहिए?
बचपन से ही संगीत में तो चलो मैं थोड़ा ठीक था, लेकिन पढ़ाई में मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसलिए क्या होता था कि जैसे होमवर्क वगैरह मुझे बिल्कुल करना कभी पसंद था ही नहीं, मुझसे होता भी नहीं था। तो स्कूल से शिकायत आती थी पापा के पास, तो जो मेरा एक ये संगीत ही मुझे बचा लेता था, क्योंकि पापा को शौक था और मुझे भी शौक था। तो पापा को मैं एक आध अच्छे अच्छे भजन सुना देता था, वो खुश हो जाते थे, फिर मुझे डांट कम पड़ती थी थोड़ी सी। अश्वनी, आपसे गुजारिश है कि अपने सुपरहिट गाने के 2 बोल आप हमारे दर्शकों के लिए जरूर गुनगुनाएं। बनकर हवा की मैं आपको 2 लाइन सुना देता हूँ। कहीं बनकर हवा उड़ तो ना जाओगे, कहीं बनकर घटा दिल पे छा जाओगे, कहीं बनकर हवा उड़ तो ना जाओगे, कहीं बनकर घटा दिल पे छा जाओगे। ये प्यार की बातें हैं, बातें रहने दो, जज्बात की बातें हैं, बातें रहने दो, कहीं बनकर हवा उड़ तो ना जाओगे, कहीं बनकर घटा। अश्वनी, आपको गीत संगीत की प्रेरणा किससे मिली, ये भी हम जानना चाहेंगे। संगीत की प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से मिली है, जो कि एक अच्छे भजन गायक भी हैं। उन्होंने बचपन से ही मुझे संगीत के लिए प्रेरित किया है, उन्होंने मुझे सिखाया है। संगीत का हमारे घर में माहौल मैंने बचपन से देखा है, दादाजी मेरे गाते थे, पिताजी भी गाते हैं, और हमेशा से प्रारंभ मेरा वहीं से हुआ है संगीत। एक और चीज अश्वनी, आपका अब तक का सफर कैसा रहा? आपको खासा स्ट्रगल करना पड़ा होगा, कैसा रहा आपका संघर्ष? संगीत का सफर वैसे तो मेरा बचपन से ही प्रारंभ हो गया था, क्योंकि पिताजी मेरे प्रथम गुरु थे, उनसे ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। इसके साथ साथ हर स्कूल में मैं गाने गाता था, स्टेज परफॉर्मेंस करता था, वहीं से मेरा संगीत का सफर स्टार्ट हो गया। शास्त्रीय संगीत में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो शास्त्रीय संगीत में आपकी रुचि कैसे बनी, ये भी हम जानना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत एक बहुत ही विस्तृत विषय है, क्योंकि मैं एक गांव से निकला हुआ लड़का था। शास्त्रीय संगीत की बिल्कुल भी मुझे बहुत कम ज्ञान था। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब मैंने दाखिला लिया, वहां पे मुझे इतने अच्छे गुरु मिले, विश्वविख्यात गुरुओं से मैंने सीखा, जिन्होंने मुझे हमेशा से प्रेरित किया और हमेशा मुझे मेरे ज्ञान में वृद्धि। संगीत के सफर में अश्वनी, आप किसे अपना आइडियल या आदर्श मानते हैं, ये भी आप जरा बताइए। संगीत में मेरे आइडियल श्री शंकर महादेवन जी रहे हैं, और उनके साथ साथ अरिजीत सिंह का भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। इन सबसे मैंने बहुत कुछ अपने जीवन में सीखा है। शंकर जी को तो मैं बचपन से इनको हमेशा से सुनता आ रहा हूँ, इनके गाने की झलक आज भी आपको मेरे गाने में दिख सकती है। वो हमेशा से मैं उनको एक गुरु की तरह मानता हूँ, वही मेरे आइडियल है। संगीत के क्षेत्र में वो कौन शख्स है जिसे आप अपना गुरु मानते हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे। मेरे गुरुओं में संगीत विभाग के डॉक्टर सत्यवती शर्मा, डॉक्टर आरती भट्ट तेलंग मैम, डॉक्टर मोहन नायक जी, इन सब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनके साथ साथ पंडित राम अवतार जी शर्मा, उनका भी मेरे संगीत सीखने में बहुत योगदान रहा है। इनके साथ साथ ही जिन्होंने मुझे संगीत में प्रेरित भी किया है, डॉक्टर चांदनी सिन्हा मैम, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा भी दी है, और संगीत में आगे कार्य करते रहने के लिए बहुत उन्होंने मुझे आशीर्वाद उनका मुझे मिला है। अश्वनी, कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी ने आपके गाना गाने या रियाज करने का विरोध किया हो? हम जब जयपुर आए थे तो स्टार्टिंग में क्या किराए के मकान में रहते थे, तो कॉलेज से जो सीख के जाते थे, तो हमारे गुरुजी बोलते थे कि बेटा इसको घर पे प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस करने का मन बहुत होता था, तो पर क्या किराए के मकान में रहते थे, तो मकान मालिक कुछ गाने बजाने नहीं देते थे। तो मैं क्या करता था, जैसे सर्दियों में तो मैं क्या करता था, रजाई के अंदर जैसे बिल्कुल ऐसे छुप के रजाई को चारों तरफ से कोने उसके दबा के उसके अंदर मंत्र का और संगीत का रियाज किया करता था। जब गर्मियां होती थी तो रजाई के अंदर नहीं कर पाते थे, तो फिर मैं छत पे चला जाता था सुबह सुबह, जैसे 4 बजे 5 बजे सुबह सुबह जब सब लोग सो रहे होते तब मैं छत पे चला जाता था, तो वहां जाके रियाज करता था। पर जैसे ही किसी को पता चल जाता था, ऊपर पहुंच जाते कि क्या हो रहा है, ये इसको बंद करो, ये वो सब, तो उसको बंद कर आके मैं अपना सामान लेके नीचे वापस आ जाता था। कभी कभी मकान मालिक का मूड होता था कि
अश्विनी जी मुझे गजल सुना दो, तो मैं उनको एक गजल सुनाता था, फिर 5 दिन तक वो मुझे कुछ नहीं बोलता था, 5 दिन तक आराम से रियाज करने देता था मुझे। तो ये एक अच्छा अनुभव रहा है, चाहे कह दो थोड़ा सा कड़वा अनुभव रहा है, पर ये मेरा एक अच्छा अनुभव रहा है। अश्वनी, आपका सपना क्या है? आप संगीत के जरिए क्या करना चाहते हैं? बचपन से ही मेरा सपना था कि मेरे गाने टीवी पर आने चाहिए, सब लोग मेरे गाने सुने, उसकी कॉलर ट्यून भी हो, उसकी रिंगटोन भी बने। ये सब मेरा बचपन से हमेशा से मैंने ये सपना देखा है। उसी कड़ी में हमने बहुत मेहनत की और हमारा जो पहला गाना जो बना था बनकर हवा, जिसका नाम था, गुल्लू बंजारा ने, मेरे मित्र हैं, उन्होंने उसको लिखा था, मैंने उसको गाया था, हमने कंपोज किया था उसको, और मुंबई की अल्ट्रा बॉलीवुड चैनल से हमने उसको रिलीज करवाया था, जिसके 100 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब 10 करोड़ लोग उसको अब तक देख चुके हैं, और सबका बहुत बहुत ज्यादा हमें प्यार मिला, बहुत ज्यादा हमें स्नेह मिला। इसके बाद भी हमने 2-3 गाने और अल्ट्रा बॉलीवुड चैनल से रिलीज कराए, जिनमें बेवफा तेरे बिन, सेल्फी, ये सब गाने भी, इनको भी आपका बहुत ज्यादा प्यार मिला है। आगे भी हम इसमें कार्यरत हैं और आगे भी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं कि और भी अच्छे गाने हम आपको आप तक पहुंचा सकें। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत प्यार और स्नेह हमें चाहिएगा। चलिए अश्वनी जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, जिस तरह से आपने स्ट्रगल किया है उसके बारे में तमाम दर्शकों को बताने के लिए। बहुत सारे गाने अश्वनी ने गाए हैं। बनकर के हवा अभी तक पूरी तरह से वायरल हो चुका है, 7.5 लाख लाइक मिल चुके हैं अश्वनी के गाने को। न सिर्फ बहुत स्ट्रगल किया है, जबकि जिस तरह से उन्होंने अपना सपना पूरा किया है, वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन जाते जाते अब हम आपको सुनवा जाते हैं एक बार और अश्वनी का गाना। कहीं बनकर हवा उड़ तो ना जाओगे, कहीं बनकर घटा दिल पे छा जाओगे, कहीं बनकर